हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं महेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीख लिया था उसका आज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये जो हम लोगों ने सीखा है उसका यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो सही तरीका है या गलत है, फिर कैसे एग्ज़ाम में हम लोग ईजिली सॉल्व करेंगे। वो सब कुछ हम लोग अप्रोच आज सीखेंगे। बेस्ट अप्रोच जो होगी। क्वेश्चन क्या बोला कि 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसके दो तरीके होंगे, एक लिंक से करने का और एक डायरेक्टली करने का। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे करने का तरीका सीखने वाले हैं कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन रहा होगा, वो निकालने वाले हैं। तो कौन सा दिन रहा होगा चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये निकालेंगे कि 15 अगस्त तक कितने शेष दिन होंगे, ये कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो जनवरी का जो महीना होता है ना वो सबके लिए समान होता है, 31 का ही होता है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो सामान्य ईयर हो। तो जनवरी में जो शेष दिन होंगे वो 3, फरवरी सामान्य होगी तो 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में कहाँ तक 15 अगस्त तक करेंगे। तो 15 अगस्त तक करेंगे तो 15 हो गया। सबको जोड़ लीजिए अब। सबको जोड़ के 7 से भाग देने से, या फिर जो मैं तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको जोड़िए आप। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये 2 3 5 5 2 7 खत्म हो गया। फिर आप देखेंगे ऐसे कि ये तीन छः और ये 6 15 21, ये भी खत्म। यानी कि बचा क्या, तो ये बचा आपका सिर्फ और सिर्फ 3। यानी यहाँ तक की जो शेष है, जो यहाँ तक है वो शेष है वो 3 आ गया। क्लियर। अगर हम बात करें आगे का, इनका क्या शेष होगा, तो उनको भी हम लोग निकालेंगे। अब उनको दूसरे तरीके से हम लोग निकालने वाले हैं। ध्यान से देखिए, 2021 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 2000 को 400 गुणे 5, 400 गुणे 5 प्लस 21। अब 21 में लीप ईयर कितने आएंगे, तो 4 25 20, 5 आएंगे। ठीक। अब इनको निकाल दीजिए। आप देखिए, तो ये आपका जो हो गया, ये इसका हो गया 0 प्लस 21, ये 7 से पूरा पूरा कट गया। ये जो है, ये जो आपका 21 है 7 से पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पे 5 बचे। 5 ये और ये आपका 3 है ना, ये 3। तो 5 और ये 3 मिल करके कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 8। हो सकता है देखिए कुछ गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ हुआ है, एक चीज़ गड़बड़ ये हो गया है कि हम लोगों को 21 नहीं लेना था, टोटल 21 नहीं लेना था। ये जो है 21 में से जब हम ये अगस्त तक घटा दिए हैं तो ये 20 तक ही केवल माना जाएगा ना, ये माना जाएगा 20 तक। तो थोड़ा सा इसको हम लोग सही कर लिया जाए। ये ये 20 होगा और यहाँ पे 4 आएगा, 4 5 20, यहाँ पे 5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल 20 और 5 कितना होगा, कुल टोटल 25 होगा। 25 में 7 से भाग देंगे तो 7 तरीके 21, यानी 4 बचेगा। 4 ये और 3 ये, तो 4 और ये 3 आपका कितना, 7 हो गया। 7 को 7 से भाग देंगे तो शेष आएगा 0। 0 का मतलब होता है रविवार। 0 का मतलब होता है रविवार, यानी कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन रहा होगा, तो संडे रहा होगा। क्लियर है, आ रहा समझ में आपको अच्छे से। ठीक, गुड। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन। क्या क्वेश्चन कहा गया है, लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 29वां दिन पूछा है, कितनी बार आता है। ठीक, ये नहीं पूछा है कि 29 का फरवरी कितनी बार आता है। 29 की फरवरी तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि 97 बार आएगा, क्योंकि लीप ईयर 400 वर्षों में 97 होते हैं, ताकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये 97 तो आपके लीप ईयर हो गए। वैसे अगर हम बात करें कि 29 का जो महीना होता है ना, 29 का महीना पूरे साल में 11 बार आता है, बस केवल फरवरी में नहीं आएगा। फरवरी लीप होगी तब आएगा, जिसको हम लोग 97 को यहाँ पे नोट कर दिए हैं। बाकी 11 बार आएगा। 400 वर्षों में कितनी बार आएगा, तो 11 गुणे 400 वर्ष, यानी कि कुल टोटल 4400 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 4400 बार आएगा। और 97 बार लीप ईयर जब होगा तब आएगा। तो कुल टोटल हो गया 4400 और 97, ये टोटल जो आंसर आएगा वो आपका 4497 बार 29 की फरवरी होगी, सब मिला करके। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा,
बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से, हरि को याद है कि उसके पिता का जो जन्म है वो 13 और 16 जून के बीच है, यानी कि अगर हम इस 13 को और इस 16 को काट दें तो 13 और 16 के बीच, यानी कि 14 से शुरू करें, 14 15, बस 14 और 15, तो 14 15 को काट दें तो सॉरी 13 और 16 को काट दो तो 14 15 आएगा। लेकिन उसकी बहन को याद है कि उसके जो पिता का जन्म है वो 14 और 18 के बीच में है। 14 को काट दीजिए, 18 को काट दीजिए, तो कहाँ से शुरू होगा? 15 से, यहाँ से देखिए 15 शुरू होगा, 15 16 17 18 तो लिखेंगे नहीं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है? अगर उनके पिता का जन्म दिन किस दिन होगा जिन पर दोनों सहमत हों, मतलब जो दोनों राजी हों वो दिन कौन सा होगा। तो आप बस आपको इतना ही करना है कि जो दोनों में कॉमन आए ना वही उनका जन्मदिन होगा, क्योंकि दोनों लोगों को सहमति चाहिए कि हमारा भी सही हो और आपका भी सही हो। तो वो बोल रहे हैं कि 13 से 16 के बीच में तो 15 आएगा, और ये बोल रहे हैं कि 14 से 18 के बीच में तो भी 15 आएगा। उसमें दोनों में 15 आएगा, यानी दोनों लोग सहमत होंगे 15 तारीख पर, और उनका जन्म कब कब मनाया जाएगा? तो 15 जून को मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोलते हैं ना, बच्चे बहुत सारा कन्फ्यूजन ले करके पड़े रहते हैं और उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब देखिए ध्यान से, किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? पहले हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, बेसिक तरीके से समझने वाले हैं, फिर आगे हम लोग उसको कैसे फास्ट करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, चलिए, किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को, तीसरा शुक्रवार अगर 16 तारीख को है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो शुक्रवार होगा वो कौन सा होगा? तो एक ठू हो सकता है कि पहला पड़ा हो, पहला यानी 1 तारीख को अगर शुक्रवार पड़ेगा, फिर 7 को पड़े सॉरी फिर 8 को पड़ेगा, फिर उसके बाद 15 को पड़ेगा, यही तो पड़ता है सेम दिन। तो एक में 7 जोड़ेंगे 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, तो 15 को नहीं पड़ा है, 15 को नहीं पड़ा है, यानी कि 1 तारीख को शुक्रवार नहीं था, शुक्रवार था 2 तारीख को, 2 को शुक्रवार था, 7 जोड़ेंगे 9, 7 जोड़ेंगे 16, यानी कि तीसरा शुक्रवार इसी 16 को था। क्लियर हो गया, यानी 16 तारीख को। तो अब कह रहा है उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? मंगलवार कह रहा है। अब ध्यान से देखिए, जब मंगलवार बोल रहा है तो यानी शुक्रवार से पहले जो दिन है बृहस्पतिवार होगा, यानी उससे तो कोई मतलब है नहीं, उससे कोई मतलब तो है नहीं। हमें ये जानना है कि मंगलवार था किस दिन। तो 2 तारीख को अगर शुक्रवार था तो 3 तारीख को शनिवार, 4 तारीख को रविवार, 5 तारीख को सोमवार, 6 तारीख को मंगलवार। तो 6 तारीख को मंगलवार है, तो कह रहा है कि चौथा चौथा मंगलवार कब था? तो एक 6 तारीख को पड़ा, दूसरा पड़ेगा 7 जोड़ दीजिए 13 को, तीसरा पड़ेगा 7 जोड़ दीजिए 20 को, और चौथा पड़ेगा 7 जोड़ दीजिए 27 को, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो बी वाला सही होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको क्या कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, कौन सा इजी अप्रोच होगा वो यही है। अब इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? गुड, चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि आज मंगलवार है तो 46 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हो? तो ध्यान दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल 46 में 7 से भाग करेंगे, 7 छक 42 और 4 46, यानी 4 दिन शेष आ गया। तो इस मंगलवार में 4 दिन हम जोड़ देंगे, और 4 दिन जोड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा, मंगलवार के बाद बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि जो दिन हमारा पड़ेगा वो शनिवार पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरा तरीका आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका क्या इसके लिए बेस्ट हो सकता है? पहले आप दिन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अगर इस दिन पे यानी कि पहले वाले दिन पे अगर आपका क्या है, मंगलवार है, ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे,
तो फिर मंगलवार आएगा 8 तारीख को। 46 दिन बाद कह रहा है, तो 46 दिन बाद कह रहा था 7 से अगर हम भाग करें तो 7 छके 42 और 4 46, तो आपका ये देखिए ध्यान से, तो ऐसे जाएगा। हाँ 46 है ना, तो 46 आ गया, तो अब बचेगा कितना, देखिए 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 42, तो यहाँ 42 आ गया यहाँ पे। तो 7 से 42 करेंगे तो देखिए 6 आ गया ना, तो ऐसे करेंगे 6 सत्ते 42, तो फिर कितना बचेगा 4, तो 4 जोड़ देंगे इसके बाद, तो 4 जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, यानी कि ये वाला दिन बताना है। तो मंगलवार के बाद क्या आएगा, आप ध्यान से देखो यहाँ पे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि 5 तारीख को क्या आएगा, शनिवार। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए यही कॉन्सेप्ट जो सबसे आसान है, जितना दिन दिया रहे ना उसमें 7 से भाग दो, जो शेष आए ना उसको उसमें जोड़ लो। 4 शेष आया, 4 जोड़ लो मंगलवार में, शनिवार आ जाएगा और वही क्या है आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि जो हम ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ये वाला, ये किस तरह के क्वेश्चंस में यूज होगा, तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर ये जो 6 आपको दिख रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यदि 2 मई को सोमवार है, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से यूज होगा, ध्यान से देखिए। 2 मई को यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दीजिए बस, 8 की जरूरत नहीं है, हालांकि 8 दिन होते ही नहीं, 7 दिन के बाद वही दिन फिर रिपीट करेगा। क्यों, तो अगर 2 तारीख को है सोमवार, क्या है सोमवार, यानी कि हम बोलते हैं मंडे, मंडे है, तो कह रहा 5 जून को क्या पड़ेगा, 5 जून। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब ध्यान से देखिए। तो अब 2 तारीख को है अगर, तो 2 तारीख है अगर आपका क्या, तो पहले आप एक तरीका ये भी कर सकते हो कि मई में क्या है, मई में 2 मई है, तो मई में बचा कितना दिन, तो 29 दिन बचा, 5 दिन ये हो गया, तो 29 5 34 हो गया, 34 में 7 से भाग करेंगे तो 7 छक 42, 42 में नहीं जाएंगे, 7 बचे 35 नहीं जाएंगे, 7 चौक 28, तो 6 बच गया। 6 दिन प्लस करिए या तो 1 दिन माइनस कर लीजिए, 1 दिन माइनस करने सोमवार से मतलब 1 दिन माइनस करेंगे तो रविवार, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना ये सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे मैं कैसे इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ, देखिएगा। 2 मई है ना, तो 2 मई के बाद अगर 2 मई को मंडे है, 2 मई को, तो जब 2 मई को मंडे है, फिर 2 मई को सॉरी, फिर 2 मई को अगर हम कहें कि मई फिर मंडे कब पड़ेगा, तो 8 दिन बाद पड़ेगा, यानी कि इस दिन मंडे पड़ेगा, है ना। अब कह रहा है कि 5 जून को क्या है, तो कैसे करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कर्सर दिख नहीं रहा ना इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। 7 चौक 28 यानी कि ये हो गया 28, फिर उसके बाद ये 3 31, क्योंकि आपको पता है कि मई 31 की होती है, ठीक 31, फिर 5 तारीख आएंगे, 5 दिन आएगा, तो नीचे कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है। 5वें दिन पे हम चले जाएंगे ऊपर, यहाँ 5वां दिन यानी कि सोमवार से 1 दिन पहले संडे, यानी कि मंडे से 1 दिन पहले संडे, यानी कि यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही यूनिक है, बहुत सारे कम लोग बताते हैं। ये वाला तरीका सब जगह आपको मिलेगा, ये वाला कि दिन मई में सोच लो कितने बचे हैं, 29 बचे हैं, 5 जून को बताना है, 5 जून को जोड़ लो, 29 5 34, 7 से भाग करो, 6 शेष आएगा, 7 तो बच्चे 35 में नहीं जाएगा, 7 चौक 28 जाएगा, तो 6 शेष बचेगा। 6 दिन आगे बढ़ने से अच्छा 1 दिन पीछे चले जाओ, वही दिन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसका आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 1 सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, 1 सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। इसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। सदी, सदी मतलब शताब्दी बोलते हैं, अंतिम दिन यानी कि अंतिम लास्ट दिन नहीं हो सकता। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको सिखाया था कि प्रथम शताब्दी में जो शेष दिन होते हैं वो 5 होते हैं, दूसरी शताब्दी में जो शेष दिन होते हैं वो 3 होते हैं, तीसरी शताब्दी में जो शेष दिन होते हैं वो 1 होते हैं, चौथी शताब्दी में जो दिन होते हैं वो 0 होते हैं, यानी कि शेष दिन होता ही नहीं है, 0 होता है। तो करना क्या है इसमें, अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये तो पता होगा ना कि सदी का जो प्रथम दिन होता है वो किस दिन से शुरुआत मानी जाती है, ये तो पता होगा, हम लोग अभी उसका भी देख लेंगे यहीं पे। तो कह रहा अंतिम दिन कौन सा होगा, तो ये बताइए कि 5वां दिन क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी 5वां दिन तो आप बताए थे शुक्रवार, यानी कि किसी भी सदी का पहला दिन अंतिम दिन शुक्रवार होता है।
प्रथम शताब्दी का। दूसरे शताब्दी का अगर 3 है, 3 का मतलब क्या है, तो बुध है ना, सोम मंगल बुध। फिर 1 तारीख ये एक है, तो ये है आपका मंडे, अंतिम दिन मंडे, यानी कि जब शून्य आएगा तो संडे। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है एक सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। कौन सा दिन नहीं हो सकता, तो शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, मंगल सोमवार हो सकता है, और क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, लेकिन मंगलवार कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अंतिम दिन पूछा है, तो मंगलवार नहीं हो सकता, तो यही है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि किसी भी सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अंतिम दिन कौन कौन नहीं हो सकते हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये नहीं हो सकते, इसको नोट कर लीजिए। मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 3 दिन कभी नहीं हो सकते हैं किसी भी सदी का, ठीक है। और अगर पूछता कि प्रथम दिन कौन कौन से होंगे, तो प्रथम दिन होंगे आपका, देखिए प्रथम दिन मंडे से शुरुआत माना जाता है। कोई अगर खत्म होगा शुक्रवार से, तो फिर शनिवार होगा अगला, शनिवार है। अगर देखिए दूसरी शताब्दी अगर खत्म हो रही है बुधवार से, तो बृहस्पतिवार से शुरू होगी। फिर अगर ये मंडे से शुरू होगा तो ट्यूसडे से शुरू होगी, मंडे खत्म होगा तो हो गया। तो ये शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। कौन कौन दिन प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो मंडे, सैटरडे और ट्यूसडे, थर्सडे और ट्यूसडे के अलावा कौन कौन दिन आ रहा है, तो बुधवार आ रहा है, बुधवार नहीं हो सकता, और संडे नहीं हो सकता, संडे के अलावा, और देखिए फ्राइडे नहीं हो सकता। किसी भी सदी का किसी भी सदी का किसी भी सदी का जो पहला दिन है ना, पहला दिन वो बुधवार वो बुधवार और रविवार और शुक्रवार नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी सदी का पहला दिन। चलिए, तो इस पे आप लोग सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अप्रैल 2001 में किन तारीखों में बुधवार आएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बच्चे सोचते हैं सर क्या निकालना है, तो आप पहले ना सबसे पहले ये करो, 1 अप्रैल 2021 का निकाल दो। 1 अप्रैल 2001 का निकाल दो। 2001 का जब निकालेंगे तो 1 अप्रैल तक निकालेंगे ना, तो ये आपका जो 2001 है ये कम हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2000 माना जाएगा ना। सीखे हैं ना, सीखे आप लोग। चलिए, तो 2001 में जनवरी 3, फरवरी 29 की 1, मार्च 3, अप्रैल 1 का निकालना हो गया। देखेंगे 3 3 6 1 7, ये कंप्लीट खत्म हो गया, बचा 1 शेष। तो यानी कि यहाँ तक 1 आ गया। अब इसके आगे निकालेंगे 2000 तक। 2000 तक बड़ा आसान है, 400 गुणे 5 हो गया 2000। तो 2000 हो गया, यानी ये 0 आ गया, यानी शेष बचा आपका 1। तो 1 जो है शुरुआत हो गया किससे, सोम से, सोमवार से शुरुआत हो गया, यानी मंडे से शुरुआत हो गया। तो ये हो गया मंडे। अगर 1 है मंडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 2 ट्यूसडे, वेडनेसडे कितना पड़ा, 3 को पड़ा। और आप ध्यान से समझिएगा, 3 को वेडनेसडे पड़ा, तो बुधवार ही तो कह रहा है। तो अब देखिए ये में कहीं वेडनेसडे है नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग एरर कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो अप्रैल 2001 के किन तारीखों में भी बुधवार आएगा, ये आपको बताना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जनवरी 3, फरवरी 1, सॉरी फरवरी 1 आ गया ना, गड़बड़ है ये, फरवरी 1 नहीं आएगा। फरवरी में देखिए 2001 का है ना, तो फरवरी में 1 कहाँ से आएगा, 0 आएगा ना, हो गया। ये 3 3 6 1 7, यहाँ पे भी जो है शेष दिनों की संख्या 0, यहाँ पे भी 0, यानी कुल मिलाकर 0, तो संडे से शुरू हुआ, यानी 1 जो है, 1 वो कहाँ है, संडे को। जब 1 संडे को है, तो यहाँ पे आप संडे लिखिए, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, 4 से शुरुआत हुआ बुधवार का। तो 4 से शुरुआत कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन है बी वाला, और यही क्या है आपका सही है। 4 को आपका बुधवार, 11 को आपका बुधवार, 18 को आपका बुधवार और 25 को आपका बुधवार आएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। क्या कह रहा है, एक सप्ताह x दिनों में कितने दिन होंगे। एक सप्ताह x दिनों में कितने दिन होंगे, यानी कि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें अगर, तो हम कह सकते हैं कि 5 सप्ताह 5 दिनों में कितने दिन होंगे, 5 दिनों में कितने दिन होंगे। तो आप कहोगे सर ये सप्ताह है ना, 5 सत्ते 35,
प्लस 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 35 प्लस 5 आ गया 40। कुछ भी करेंगे, कुछ भी, अगर हम 1 सप्ताह 1 दिन करेंगे, 2 सप्ताह 2 दिन करेंगे, 3 सप्ताह 3 दिन करेंगे तो वो 40 आएगा। 40 क्या है? 8 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल? 8 का। 8 का मल्टीपल है, कोई भी दिन करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे एक्स वाई जेड, वो 8 का मल्टीपल ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको यूँ देखें कि हम इसको इसके लिखें एक्स सप्ताह, तो 7x, सॉरी दूसरे पेन से हम आपको समझा देते हैं, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा, दूसरे पेन से ले लेते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि 7x सप्ताह यानी कि 7x प्लस x दिन यानी प्लस x, तो 7x प्लस x हो गया कितना? 8x। इसलिए तो मैं कहा 8 का मल्टीपल ही आएगा यहाँ। ठीक, अगर हम कहें 5 सप्ताह 5 दिन में कितने दिन होंगे? तो 8 गुणे 5, 8 पचे 40। हम कहें आपसे 7 सप्ताह 7 दिन में कितने दिन होंगे? तो हम सीधे लिखेंगे 8 गुणे 7, 7 बटे 56 दिन हो जाएंगे। हम आपसे कहें कि 12 सप्ताह 12 दिन में कितने दिन होंगे? तो 12 का गुणा कर देंगे 8 में, 12 बटे 96 दिन होंगे। तो यानी कि 8 का मल्टीपल ही आपका हमेशा आंसर आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी पे हम इसका आंसर मार्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि वर्ष 2020 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा, ये आपको बताना है। तो हम इसमें आपको एक बहुत बेहतर चार्ट बताएंगे, उस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, या फिर आपको निकालने का तरीका भी सिखाएंगे। ठीक है, कोई भी लीप वर्ष होता है तो वह लीप वर्ष अगले लीप वर्ष के ही समान आएगा, इसीलिए उसमें हम 28 जोड़ देते हैं। किसी भी लीप वर्ष को समान करने के लिए वो कैलेंडर किस वर्ष फिर यूज में आएगा, तो 28 साल बाद यूज में आएगा। 2020 में अगर हम 28 साल जोड़ें तो जो आता है 2048, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, कुछ और भी जानना है तो क्या करेंगे, वर्ष 2021 रहे तो किस वर्ष के समान होगा, अगर निकालना है तो जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, कर्सर ढंग से चल नहीं रहा है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लीप, लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3, आपका इस प्रकार से आएगा। कोई कोई भी साल रहेगा तो इसी प्रकार से आएगा। कोई लीप वर्ष है जैसे कि 2020 है, कोई लीप प्लस 1 है तो जैसे 2021 है, जैसे कि लीप है तो 2022 है, जैसे लीप प्लस 3 है तो 2023 है, इस प्रकार से आएगा। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कुछ चंद सेकेंड में करेंगे। देखिए कैसे, अगर ये है तो आप प्लस 28 करिएगा अगर लीप है, ठीक है, और अगर लीप नहीं है तो उसको क्या करिएगा, 6 करिएगा, यहाँ पे 6 प्लस करिएगा, बाकी इसको 11 प्लस कर लीजिएगा और इसको भी 11 प्लस कर लीजिएगा। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि 2021 कौन से वर्ष समान होगा तो 6 जोड़ दीजिएगा। जैसे अगर कोई कहे आपसे 2019, तो 19 पहले आप देखिएगा कि कौन सा लीप है, लीप प्लस 3 है तो 16 3 19 होता है ना। यानी कि हम कैसे निकालेंगे कि 16 है आपका, 16 से 3 ज़्यादा है, कैसे निकालेंगे, 4 से भाग दे दीजिएगा। 19 में 4 से भाग देंगे ना, 4 चौके 16, 3 शेष बचेगा, यानी लीप प्लस 3 है। तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि सर ने बताया है लीप प्लस 3 रहे तो 11 जोड़ेंगे, लीप प्लस 2 रहे तब भी 11 जोड़ेंगे, लीप प्लस 1 रहे तो 6 जोड़ेंगे, और लीप खाली रहेगा तो 28 जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन 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 एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जब हम शताब्दी को चेंज करेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज नहीं होगा, 28 वाला गलत हो जाएगा। वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वो हम लोग आज नहीं कल के वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है लैपटॉप में, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। एक तो कर्सर नहीं दिख रहा है, ऊपर से कुछ फाइलें इसमें एरर हो जा रही हैं, जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज इतना ही क्लास रहने देते हैं, हम लोग फिर बाद में जुड़ेंगे, बाद में समझेंगे इसके आगे। और जो हमने ये बताया कि लीप वर्ष भी रहे और अगर सेंचुरी वर्ष चेंज हो तो कैसे निकालेंगे, वो कौन सा अप्रोच होगा, वो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वैसे भी क्लास बहुत लेट हो गई है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ये लीप का इंटरचेंज होगा जब एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में, तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।